जिसके दम पर कलम उठाकर व्याख्यान लिख देते हैं, जा दुश्मन के खेमे में हम समाधान लिख देते हैं, जिसके दम पर अच्छी अच्छी बातें सब कर लेते हैं, कविता रूपी गागर में हम सागर भर देते हैं, जिसके दम पर मानस जैसे महाग्रंथ बन जाते हैं, मेरे जैसे मूढ़ कवि भी सुनो समर्थ कहलाते हैं। विद्या की उस देवी का मैं पहले वंदन करता हूँ, यहाँ उपस्थित समस्त जनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और सब युवा हैं, आप कुछ वर्तमान में युवा हैं, कुछ भूतपूर्व युवा हैं सब युवा। तो बात अपन शायरी में करेंगे कि बुजुर्गों की दुआओं के असर खाली नहीं होते, बुजुर्गों की दुआओं के असर खाली नहीं होते, उजड़ जाते हैं वो गुलशन जहां माली नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने ऐसा समय सबने देखा है, कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं, उसके ऊपर कुछ पंक्तियां थी वो बीच में आ गई कि दूर दूर तक कोरोना जंजाल दिखाई देता था, दूर दूर तक कोरोना जंजाल दिखाई देता था, धरती के कोने कोने पर काल दिखाई देता था, बड़े धुरंधर इस दुनिया के मौन हुए बैठे थे जी, गर्व जिन्हें था शक्ति का सब मौन हुए बैठे थे जी, कब सोचा था इस धरती पर ये आफत भी आएगी, तेज दौड़ती दुनिया एक दिन ऐसे यूं थम जाएगी, कब सोचा था धरती पर मुर्दे का मान नहीं होगा, लाश गिरेंगी इतनी खाली कब्रिस्तान नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। कि हो इजाजत गर सभी की, हो इजाजत गर सभी की, दिलों की उल्फत बयान कर दें, कहो तो छेड़े जिक्रे मोहब्बत, कहो तो महफिल जवान कर दें। बहुत धन्यवाद। हुए हैं फैसले जितने सभी मंजूर रहने दो, हमें बदनाम रहने दो, उसे मशहूर रहने दो, तो दवा की अब जरूरत क्या, हुए जब होठ भी नीले, गिरे आंसू गिरे चेहरे नजर से दूर रहे। और ये आंखें हैं समंदर है कि दरिया है बढ़िया है, ये आंखें हैं समंदर है कि दरिया है बढ़िया है, तेरे दिल में उतरने का ये जरिया है बढ़िया। और लिपटकर जिस्म से तेरे हमेशा पास रहती है, लिपटकर जिस्म से तेरे हमेशा पास रहती है, कि हमसे तो कहीं अच्छी चुनरिया है बढ़िया है। और उसे ठुकरा दिया तुमने, उसे ठुकरा दिया तुमने, कमाल है बेबी, ये हाथों में अब किसका रुमाल है बेबी। बहुत धन्यवाद। गुलाबी एक बहुत वायरल एक शेर हुआ मेरा कि गुलाबी गुलाबी सुर्ख होठों पे जहाँ मुस्कान रहती है, गुलाबी सुर्ख होठों पे जहाँ मुस्कान रहती है, वहीं ढूंढो मिलेंगे हम, हमारी जान रहती है। रिकॉर्ड कर लिया, वापस भेजूंगा। शहर के बीच हिस्से में, शहर के बीच हिस्से में गली जो तंग रहती थी, शहर के बीच हिस्से में गली जो तंग रहती थी, वही थी सांवली लड़की उसी पे जंग रहती थी, वही थी सांवली लड़की उसी पे जंग रहती थी। और आगे सुनिए कि शराबी थे कई आशिक, शराबी थे कई आशिक, कई सर फोड़ कर जाने, वो पहले से विवाहित थी किसी के संग रहती थी। बहुत धन्यवाद। कभी बेहद सलीके से, कभी बेहद सलीके से हमें पैगाम भेजा था, कभी बेहद सलीके से हमें पैगाम भेजा था, उसे हम रोज पीते हैं किसी ने जाम भेजा था। और पुरानी हो गई चिट्ठी, पुरानी हो गई चिट्ठी मगर अशार जिंदा हैं,
पुरानी हो गई चिट्ठी मगर अशार जिंदा हैं, जहां पर चूम कर उसने हमारा नाम भेजा था। और बस राधा रानी तीन चार पंक्तियां और सुना के कि राधा रानी, प्रेम के लिए बोला जाता है राधा और कृष्ण का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम मानते हैं। मैंने राधा के बारे में कुछ दूसरी तरह से सोचा है कि राधा रानी अगर चाहती राधा रानी मथुरा तक जा सकती थी, जाकर अपने मनमोहन को वे दर्पण दिखला सकती थी, जाकर कहती सुनो कन्हैया अन्याय नहीं करने दूंगी, मैं अपने सुख में जीवन में जहर नहीं भरने दूंगी, क्यों झेलूं मैं विरह वेदना, क्यों तुमसे मैं दूर रहूं, तुम तो घूमो राजमहल में मैं बैठी मजबूर रहूं। लेकिन उनका प्रेम अलौकिक सर्वोच्च शिखर छू जाता है, इसीलिए मोहन से पहले राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन को समझाने के लिए, जब महाभारत का एक की भूमिका बन रही थी, कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई थी, वो समझाने के लिए गए कि दुर्योधन तू 5 गांव दे दे, ये 5 गांव लेकर पांडव अलग हो जाएंगे और युद्ध नहीं होगा। तो कविता वहाँ से जन्म लेती है कि दुर्योधन को सच्चाई के पथ पर जब ना चला सके, दुर्योधन को सच्चाई के पथ पर जब ना चला सके, 5 गांव तक धर्मराज को जब माधव ना दिला सके, हस्तिनापुर के बुद्धिजीवी जब मौन साध कर बैठे थे, शीश झुकाए पितामह जब हाथ बांध कर बैठे थे, जब शांति प्रस्ताव गिरे सब धर्म मार्ग अवरुद्ध हुआ, तब केशव के आवाहन पर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। अपनी अपनी सेना लेकर सारे परिचित आए थे, दोनों के परिचित एक थे, दोनों के रिश्तेदार एक थे, लड़ने के लिए कोई किसी की तरफ से आया, कोई किसी की तरफ से आया, कि अब सारे अपनी अपनी सेना लेकर सारे परिचित आए थे। काल देव ने धीरे धीरे भू पर कदम बढ़ाए थे, समय तुला सारे कृत्यों को नाप तोल कर बैठी थी, कुरु कुलवधु अभी तलक भी केश खोल कर बैठी थी, कई प्रतिज्ञा पाठ जो होती जिनको पूरा होना था, जाने कितनी माताओं को निज पुत्रों पर रोना था। अभी तलक धरती पर ऐसा हुआ नहीं था युद्ध कभी, निज प्राणों की आहुति देने खड़े हुए थे वीर सभी। रणचंडी की रणभूमि में करें आरती नारायण, महारथी अर्जुन के रथ के बने सारथी नारायण। हाथ जोड़कर अर्जुन बोले अब घोड़ों को खींच चलो, जहां खड़ी हैं दोनों सेना केशव उनके बीच चलो। अर्जुन की विनती पर माधव मौन रहे बस मुस्कुराए, कुरुक्षेत्र के मध्य भाग में रथ को कान्हा ले आए। अर्जुन ने देखा रिश्तों को रणभूमि में खड़े हुए, रक्त बहाने को तत्पर जब देखा सबको अड़े हुए, फिर भावों का सागर उमड़ा, बांध ज्ञान का टूट गया, श्रेष्ठ धनुर्धर के हाथों से धनुष यकायक छूट गया। कैसी घोर परीक्षा है जो महासमर में देनी है, दादा चाचा भाई बंधु जान सभी की लेनी है, सारे अपने खड़े सामने किसका रक्त बहाऊं मैं, नहीं समझ कुछ भी आता कैसे बाण चलाऊं मैं, ज्ञान सिखाया है जिसने कैसे उनको मारूंगा, पितामह का बोलो माधव कैसे शीश उतारूंगा। द्रोण शिष्य की देख अवस्था श्री कृष्ण कुछ चिंतित थे, कैसे अर्जुन को समझाएं यही सोचते किंचित थे, जिनके आगे धरती अंबर सब छोटे पड़ जाते हो, नाग कालिया के फन पर जो मुरली मधुर बजाते हो, वो श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझाने सब सार लगे, कर्म महत्ता को दर्शाने विष्णु के अवतार लगे। कि बाण धनुष से निकल गए वो नहीं लौट कर आते हैं, जग कहता है कायर उनको जो रण में घबराते हैं, धर्म खड़ा है संकट में अब उसने तुम्हें पुकारा है, सत्य विजय सुनिश्चित करना अब कर्तव्य तुम्हारा है, नहीं नपुंसक बनकर बैठो नहीं मार्ग अवरुद्ध करो, वीर नहीं तुम महावीर हो, धनुष उठाओ युद्ध करो। जन्म हुआ है जिनका उनकी
मृत्यु होना निश्चित है, मृत्यु के उपरांत जन्म भी निश्चित और सुनिश्चित है। बस माटी पुतला मरता है, अजर अमर है आत्मा, जन जन के भीतर बैठा है दिव्य रूप परमात्मा। जब जब हानि धर्म की होती, पाप धरा पर बढ़ते हैं, तब धरती से पाप मिटाने हम स्वयं अवतरित होते हैं। और अंतिम पंक्तियां, तो उठो पार्थ गांडीव उठाओ, अपना तनिक विचार करो, धर्म मार्ग में जो बाधक हैं सबका तुम संहार करो। कर्तव्य के पथ पर दौड़ो, कदम रुके ना रुकने दो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। फल का चिंतन करना क्या, जो होना है सब निश्चित है, सोच सोच कर डरना क्या। बहुत बहुत